कर आज हम एमजीजीएस की काउंसलिंग कब शुरू हो सकती है और कट ऑफ क्या रह सकती है उस पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा का जो बेस है वो आज जो पेपर में एक समाचार आया है कि एमजीजीएस में 30,696 शिक्षक चयन परीक्षा में क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए और 28,020 जो है वो डिसक्वालीफाई हो गए, यानी 40% अंक वो प्राप्त नहीं कर पाए। तो इससे हमें एक मोटा मोटी जो आंकड़ा मिल गया है कि कितने क्वालिफाई हो चुके हैं और कितने पद हैं, उनके आधार पर ये मैंने डेटा तैयार किए। अगर आप चैनल पे नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो देखते हैं कि कट ऑफ की जो बेसिस है वो इस प्रकार मैंने रखा है कि इसमें हमें अभी पता चल गया है कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की जो संख्या है वो है 30,696। अब इससे मैंने ये अंदाज़ा भी लगाया है कि कितने कैंडिडेट्स होंगे टोटल जो 50% प्लस स्कोर कर रहे हैं इन 30,696 में से, और कितने कैंडिडेट है जो 40% से लेकर के 50% के बीच में है, और किन ज़िलों पर प्रेशर ज़्यादा है, किन ज़िलों में फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं। तो उस आधार पर ज़िला वाइज 3 कैटेगरी मैंने बनाई है और उसमें आपको बताने की कोशिश की है कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। यह मेरी व्यक्तिगत राय है, जो आपकी या जो कट ऑफ बाद में काउंसलिंग के बाद में रिलीज़ होती है उससे भिन्न हो सकती है। और किसी को अगर ये कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे हैं तो बुरा भी ना माने। अब देखते हैं कि 17,500 वैकेंसी, 30,696 कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए हैं। तो कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अब चयन से बाहर होंगे, यानी जो क्वालिफाई तो हो चुके हैं लेकिन उनका मेरिट में नाम नहीं आएगा, वो कैंडिडेट कितने होंगे? तो वो कैंडिडेट होंगे 13,196 कि इनका मेरिट में नाम नहीं आएगा। अगर इनका सिलेक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब 13,196 जो है वो 40% से 50% के बीच ही तो होंगे। 40-50 या 50 से 55 जितने ज़िले के हिसाब से ये डिफ़र करेंगे तो वही तो हैं। इसलिए ये कट ऑफ को क्या करेंगे, वो ऊपर लेके जाएंगे। तो ये कट ऑफ कुछ ज़िलों में ऊपर जाएगी, कुछ ज़िलों में हो सकता है कि जो क्वालिफाई कर गए वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इन बेसिस पर मैंने ये तैयार किया है। तो देखते हैं इन 3 कैटेगरी के हिसाब से, ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। तो डिस्ट्रिक्ट विथ कट ऑफ जो है 50% प्लस कौन कौन से में रह सकती है, इसमें देखो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, गंगानगर, अजमेर, हनुमानगढ़, ये ज़िले हो सकते हैं कुछ सब्जेक्ट में ऊपर नीचे हो, लेकिन 50% से ऊपर इनकी कट ऑफ रहने की संभावना है। अब आती है बात डिस्ट्रिक्ट विथ कट ऑफ अराउंड 50%, इसमें प्लस माइनस 2-3% हो सकते हैं। तो उन ज़िलों में आपके अलवर, भरतपुर, दौसा, भीलवाड़ा, नागौर, करौली, टोंक, कोटा, बूंदी, जोधपुर, ये ज़िले हो सकते हैं। और उसमें फिर धौलपुर है, सवाई माधोपुर, ये ज़िले नंबर 2 कैटेगरी में आ रहे हैं। नंबर 3 कैटेगरी है डिस्ट्रिक्ट विथ कट ऑफ 40 to 45%, इसमें जो क्वालिफाई कर गए उनका भी जो चयन है वो हो जाएगा। इन ज़िलों पे सबसे कम प्रेशर है। तो बांसवाड़ा है इसमें, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, इनमें तो जो क्वालिफाई कर गया उनके चयन होने की पूरी संभावना है। पाली, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, सिरोही, जालोर, इनमें से कुछ एक ज़िले हैं जिनमें हो सकता है कि कट ऑफ 45 के करीब चली जाए। कुछ एक ज़िले जैसे हो सकता है उनमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़ हो, पाली हो, तो 45 के करीब जा सकती है, लेकिन इससे ऊपर जाने की संभावना नहीं है। अब देखो कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं जिनकी वैकेंसीज बहुत कम रिलीज़ करी है, तो उनमें तो देखो अलग ही कट ऑफ रहेगी, उनका इनके साथ नहीं हो सकता, वो ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये था कट ऑफ के बारे में एक थोड़ा सा, इसको आप कह सकते हैं कि मेरी राय, मेरा ये निजी या व्यक्तिगत राय थी। यह चैनल हिस्ट्री को डेडिकेटेड है। इसमें आपको हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर और फिर नेट और सेट का हिस्ट्री से संबंधित बहुत बढ़िया मटेरियल मिलेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि पदस्थापन तक इसकी जानकारी
इस पर जो सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। और काउंसलिंग की अगर बात करें तो काउंसलिंग बहुत जल्द पूरे ज़िलों की जैसी लिस्ट आ जाती है तो शाला दर्पण पर काउंसलिंग वो शुरू होगी, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। तो आपको जैसे ही रिलीज़ होती है या जानकारी मिलती है इसके बारे में तो आपको बताया जाएगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।